कामिनी और कुमार की एक बेटी थी कुसुम। कुसुम को बचपन में ही पोलियो हो गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की नज़र से देखते हैं। कुसुम अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे। कुसुम अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन कामिनी बोली, सुनो जी, कुसुम की 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। कुमार, हाँ कामिनी, सही कहती हो। कुसुम कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी का जीवन खराब हो गया। कुसुम ने अपने माँ और बाबूजी की बात सुन ली। वह पास आकर बोली, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब ये तो नहीं मैं किसी पर निर्भर रहूँगी। फिर कैसे होगी मेरी ज़िंदगी खराब? कामिनी, मन छोटा मत कर बेटी, किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारी आंखों का तारा है। कुसुम, माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी करना चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूँ। इधर कुसुम की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर कुमार कुसुम के लिए लड़का ढूंढने लगा। फिर एक दिन कुसुम के लिए सुरेश का रिश्ता आया। सुरेश रसायन फैक्ट्री में काम करता था। सुरेश अपनी माँ रोमा और अपने पिताजी राकेश के साथ कुसुम को देखने उसके घर आया। राकेश, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। सुरेश, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूँगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। रोमा, बेटा, तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। सुरेश, कुसुम, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी थी, इसीलिए मैं खुद को आपसे मिलने से रोक ही नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राजी हैं? कुसुम, सुरेश, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ है। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? सुरेश, कुसुम, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। कुसुम, अगर आप तैयार हैं तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। कुसुम और सुरेश की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है कुसुम, जो दिव्यांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला है। रोमा, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन था, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। कुसुम, माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है। मैंने नाश्ता बना लिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। रोमा हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह कुसुम ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। कुसुम से ससुराल में सभी बहुत खुश थे। रोमा, सुरेश, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कहीं एक दिव्यांग लड़की से शादी करके मेरे बेटे की ज़िंदगी खराब ना हो जाए। सुरेश, माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो कुसुम को अपनी बेटी की तरह रखना। रोमा, चल पागल, ऐसा नहीं बोलते, वो अभी भी मेरी बेटी ही है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई।
सुरेश की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिसमें सुरेश भी शामिल था। जब ये खबर सुरेश के घर पहुंची, तब घर में हाहाकार मच गया। लेकिन कुसुम को तो जैसे पत्थर की तरह खामोश हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वो सुरेश को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू, रो ले, देख सुरेश तो मर गया है। अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी। तो विधवा हो गई है, विधवा। इस तरह की बातें सोचकर कुसुम फूट फूट कर रोने लगी। कुसुम रोते हुए बोली, उठो सुरेश, आंखें खोलो। मैं अकेले किसके सहारे जीऊंगी। अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए। सुरेश का अंतिम संस्कार हो गया और कुसुम के अरमानों का भी। रोमा, अरे ये क्या बहू, सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी तुमने। कुसुम, माँ, सबने मुझे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग सुरेश के साथ ही चले गए। अब मुझे हमेशा सफ़ेद साड़ी ही पहननी होगी। रोमा, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ। आज से तुम कभी भी सफ़ेद साड़ी नहीं पहनोगी। हफ्ते, महीने यूं ही शौक में गुजर गए। एक दिन कामिनी और कुमार कुसुम को लेने के लिए आए। कामिनी, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी जिंदगी अकेले काटेगी, इसलिए हम कुसुम को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। रोमा, देखिए समधन जी, कुसुम कहीं नहीं जाएगी। आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य है। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। कहते हुए रोमा ने कुसुम को गले से लगा लिया। राकेश, हाँ समधी जी, रोमा सही कह रही है। हम कुसुम को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे। आप चिंता मत करना, हम अपनी कुसुम को पलकों पर बिठाकर रखेंगे। कुसुम, माँ, बाबूजी, सुरेश इनके एक लौते बेटे थे। अब वो नहीं है तो ऐसे में मैं भी इनको छोड़कर चली जाऊँ, ये सही नहीं है। मैं इनके साथ ही रहकर इनकी सेवा करूँगी। कुसुम के माता पिता चले जाते हैं। अब कुसुम अकेली थी। उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात सौरव से हुई, जो समय समय पर कुसुम की पढ़ाई में मदद करता था। सौरव राकेश के दोस्त का सबसे अच्छा बेटा था। उसका काम के सिलसिले में सुरेश के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। सौरव इंजीनियर था और बड़ा ही सरल स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगी। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है, ये सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती, पति का जरा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, मन संवर कर कॉलेज जाती है, बेचारे रोमा और राकेश का तो बुढ़ापा ही खराब हो गया। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब सुरेश नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर नहीं आना चाहिए। लेकिन कुसुम को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। रोमा, जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ये ताने सुनती तो वह तड़प उठती, रोने लगती। कुसुम ने अपनी मेहनत से बीएड कर लिया और विकलांग कोटे में वह एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। रोमा, सुनो सुरेश के पापा, हमारी कुसुम अब एक टीचर बन गई है। लोग ना जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं। हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। राकेश, सही कह रही हो रोमा,
विधवा है, अनाथ नहीं, जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। राकेश ने जब अपनी बहू के रिश्ते की बात कुछ लोगों से की, तब लोग कहते हैं, अरे राकेश, तू पागल तो नहीं हो गया? विधवा बहू की शादी कराना चाहता है तू? राकेश: हाँ, मैं उसकी शादी कराना चाहता हूँ। उसकी ज़िंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। सभी तभी सौरव ने आकर के कहा, अंकल, अगर आप कुसुम के काबिल समझे तो मैं आपकी बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राकेश: सौरव, तुम? सौरव: हाँ, मैं। राकेश: मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी को तुम्हारे जैसा लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तुम पर गर्व है। मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी राकेश घर आकर के कुसुम से कहता है, कुसुम बेटी, तुम जानती हो, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी के अधूरे सपने को पूरा करूँ। मैं तुम्हारी शादी सौरव से कराना चाहता हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं? कुसुम: पिताजी, सुरेश की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई कर नहीं सकता। आपका फैसला मेरी सर आँखों पर। जैसा आप कहे मुझे मंजूर है। और फिर कुसुम और सौरव की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। आपको अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।